नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार अच्छा होगा, खुश होगा और तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से ये दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार। आप समझ गए होंगे क्योंकि आजकल उनका जिक्र बहुत ज्यादा चल रहा है। झुकेगा नहीं साला। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन साहब की। ये जो झुकेगा नहीं साला जब आया था, पहली इनकी फिल्म जो सुपर डुपर हिट रही थी, सबसे बड़ी फिल्म अल्लू अर्जुन की जो हिट माना जाता है वो पुष्पा को ही माना जाता है। जहां से ये फेमस हुए, देश के कोने कोने में इनका नाम और इनका एक्शन, लोगों ने यहां तक कि टेढ़ा टेढ़ा चल के डांस करना शुरू कर दिया था, टेढ़ा चलना शुरू कर दिया था। यहां तक कि झुकेगा नहीं साला, घर में बाहर जिसे देखो झुकेगा नहीं साला, फ्लावर समझा है क्या, पुष्पा है, हम पुष्पा। बहुत सारी एक्टिंग जो हमारे नौजवान साथी थे उन्होंने दाढ़ियां रखनी शुरू कर दी और जिसे देखो बस इन्हीं चीजों में लगे रहते थे। तो हमारे देश का कल्चर है, हमारे नौजवान, हमारा समाज फिल्मों को काफी फॉलो करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि फिल्मों को फॉलो करने का मतलब है कि उसके जो हीरो हैं उसके जो विलेन हैं, उनको अपने आप में एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए हमेशा कि फिल्में एक अलग चीज है और असल जिंदगी एक अलग चीज है। कई बार फिल्मों का जो खुमार है वो इतना चढ़ा होता है किसी के सर पर कि वो कुछ भी कर जाता है और फिर बाद में उसको भुगतना पड़ता है। अभी अभी पुष्पा के बाद पुष्पा 2, जैसे आजकल सीक्वल का जमाना चल रहा है, पुष्पा 2 बनी और पुष्पा 2 द रूल, नाम देखिए, पुष्पा 2 द रूल। इसका मतलब कि पूरी इंडस्ट्री पर राज करेगी, ये रूल करेगी, शासन करेगी। उसका प्रीमियर होना था 4 दिसंबर को हैदराबाद के अंदर। वहां काफी लोग पहुंचे। मैंने पहले भी आपको बताया कि साउथ में आज भी फिल्म एक्टर्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है, यहां तक कि पूजा जाता है, उनके मंदिर भी बना दिए जाते हैं। तो 4 दिसंबर को उनका प्रीमियर था, स्क्रीनिंग थी, वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। अचानक लोगों को यह खबर मिली कि अल्लू अर्जुन खुद वहां पर आ रहे हैं। बस जैसे ही उनको यह पता लगा कि अल्लू अर्जुन आ रहे हैं, बस भीड़ में भगदड़ मच गई उनको देखने के लिए, उनके दर्शनों के लिए। अब उस भीड़ में एक महिला की मृत्यु हो गई, वो दब गई बेचारी। 35 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, हंगामा मच गया। पूरे देश में यह खबर फैल गई कि अल्लू अर्जुन की स्क्रीनिंग में 35 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई। उसका एक 13 वर्षीय बेटा घायल भी हो गया। हालांकि अल्लू अर्जुन ने उसको 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि भी दी और अपनी जमानत के लिए भी हाई कोर्ट में अपील कर दी। उसके बावजूद जो उस महिला के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन की, तहकीकात की, पूरी केस की। उसके बाद परसों अल्लू अर्जुन के घर हैदराबाद पुलिस पहुंच गई उनको गिरफ्तार करने के लिए। सुबह सुबह का वक्त था, अल्लू अर्जुन हाथ में कॉफी का मग लिए हुए थे। वो कॉफी भी उनको प्रॉपर तरीके से नहीं पीने दी गई। वो शोहरत, वो इज्जत, वो पैसा, वो ताकत, वो ग्लैमर कुछ काम नहीं आया। पुष्पा को आखिर झुकना पड़ा। वो ऐसे पुष्पा झुके और इमीडिएट पुलिस के साथ वो चले गए और उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। हालांकि शाम तक उनकी हाई कोर्ट में अपील करने के बाद हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल गई। कहने का मतलब है कि किसी फिल्म में, एक फिल्म में जो अल्लू अर्जुन सिस्टम को ऐसे खरीद लेता था, जुडिशरी को खरीद लेता था, थाने के थाने उठवा देता था, पूरा शासन चलाता था, क्योंकि वो पुष्पा था। पुष्पा साला झुकता नहीं है, झुकाता है। सिस्टम ने उस पुष्पा को झुका दिया। जी हां, मैं इस बात को लेकर रेवंत रेड्डी, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी की मैं तारीफ करता हूं, सराहना करता हूं कि आपको सिस्टम को फॉलो करना जरूर आना चाहिए। कोई कितना बड़ा सुपरस्टार है, कितना बड़ा नेता है, कितना बड़ा कोई महकमा, कोई अफसर है, सबके साथ सिस्टम बराबर का न्याय करेगा। यह ऐसा लोगों को विश्वास
होना चाहिए। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि यूपी के, उत्तर प्रदेश के हाथरस के अंदर भोले बाबा सत्संग कर रहे थे। वहां अचानक किसी बात को लेकर भगदड़ मच गई। अब जब भगदड़ मच गई तो उस भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। यह उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं मैं आपको। 121 लोगों की जान चली गई, मृत्यु हो गई उनकी। उस बाबा को आज तक कुछ नहीं हुआ है, सरेआम खुला घूम रहा है, वो सत्संग कर रहा है, पैसे कमा रहा है, नोट छाप रहा है। ना तो शासन ने उसके खिलाफ कुछ किया, ना प्रशासन ने किया, ना सरकार ने किया, ना जुडिशरी ने किया, किसी ने भी उस बाबा के खिलाफ कुछ नहीं किया। तो यह फर्क तो मैंने देखा उत्तर प्रदेश सरकार का और तेलंगाना सरकार का। ये सरकारें अपने वोट बैंक के लिए, खास तौर से वोट बैंक के लिए, किसी के ऊपर भी अत्याचार सहन करवा देती हैं, किसी के ऊपर भी दबाव डलवा देती हैं, निर्दोष को अरेस्ट करा देती हैं, सजा दिलवा देती हैं और दोषी को फ्री करा देती हैं, आजाद करा देती हैं। इनको अपनी सरकार चाहिए। खासतौर से हमारे नॉर्थ के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा गलत हैं। साउथ में फिर भी, साउथ के लोगों का फिर भी वहां पढ़ा लिखा माहौल है। हम लोग, यहां के लोग, उनको हमेशा इस बात से जानते हैं कि साउथ के लोग ईमानदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और ब्रॉड माइंडेड होते हैं हमारे यहां के मुकाबले, क्योंकि यहां क्राइम बहुत ज्यादा है नॉर्थ के अंदर। और दिल्ली एनसीआर में तो सबसे ज्यादा माना जाता है क्राइम जो है। उसमें यूपी भी आता है, हरियाणा भी आता है, कई यूपी तो बिल्कुल लगा ही हुआ है। तो ये क्राइम के बादशाह हैं। साउथ में ऐसा नहीं होता है। सरकार ने उसको सजा दी, उसको जमानत मिल गई, उसको यह एहसास हुआ कि मेरे इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जब मैं कहीं जाता हूं तो पूरे इंतजामात मुझे करने होंगे, पुलिस को सूचना करनी होगी, हर तरीके से सिस्टम को मेंटेन रखना होगा, तब जाकर मैं वहां जाऊंगा और अपने काम को पूरा करूंगा। मैं इस बात के लिए रेवंत रेड्डी का समर्थन करता हूं और उनकी सराहना करता हूं। और जितने भी इस तरह के हादसे होते हैं देश के अंदर, उसमें प्रशासन का लूज पॉइंट जरूर रहता है और उस शख्सियत का जिसके नाम पे ये भीड़ इकट्ठा होती है, उसकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस भीड़ को इकट्ठा होने पर जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो जरूरतें हैं वो पूरी की जाए और उस सरकार, उस पोजीशन को संभाला जाए पूरी तरह से। मैं फिर कह रहा हूं एक बार कि सिस्टम एक अलग चीज है। सिस्टम से समाज चलता है, सिस्टम से देश चलता है, सिस्टम से शहर चलता है। यदि सिस्टम से आउट सब कुछ हो जाएगा, कुछ चलने वाला नहीं है। हर आदमी भागा दौड़ी करेगा, हर आदमी जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। फिर क्या रहेगा किसी के पास? जिसके पास ज्यादा पावर है, जहां 10 आदमी खड़े हैं और वहां एक आदमी खड़ा है, तो 10 आदमी की जीत हो जाएगी। सिस्टम है तो 10 आदमी हार जाएंगे क्योंकि वो गलत है, एक आदमी जीत जाएगा क्योंकि वो सच है। सिस्टम को कहीं भी मरने देना नहीं चाहिए। मैं इस मामले को लेकर हैदराबाद पुलिस को बधाई देता हूं और अल्लू अर्जुन को, मैं उनका फैन हूं। अच्छे कलाकार हैं, अच्छे अदाकार हैं, वो बड़ी पर्सनैलिटी हैं। और दूसरी बात, उनका परिवार फिल्मों से ही ताल्लुक रखता है। मैं उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं। उनका जन्म 8 अप्रैल 1982 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उनके जो पिताश्री हैं वो फिल्मों के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, साउथ की फिल्मों के। अल्लू अर्जुन शुरू से ही फिल्मी, मतलब एक कलाकार परिवार में जन्मे थे। उनका नाम है अल्लू अरविंद, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े लेवल पर फिल्म प्रोड्यूस करते हैं साउथ की। माता जी का नाम है निर्मला, वो हाउसवाइफ हैं, सीधी सादी महिला हैं। और शिक्षा इन्होंने सेंट पैट्रिक स्कूल चेन्नई से ही ली, हैदराबाद से। पहले वो चेन्नई, हैदराबाद दोनों जगह से इन्होंने शिक्षा हासिल की। पत्नी स्नेहा रेड्डी, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हैं जिनसे इनकी शादी हुई है। बच्चे, एक बेटा है अयान और एक बेटी है अरहा, 2 बच्चे हैं इनके। अब इनका छोटा सा परिवार है, खुश परिवार है। ये खुद भी बहुत अच्छे इंसान हैं। कभी कभी इंसान गलती कर देता है।
हालांकि सिस्टम ने, मैं एक बार फिर आप सबको याद दिलाता हूं और कहता हूं इस बात को कि सिस्टम हमेशा ऊपर रहना चाहिए। आदमी की पर्सनल लाइफ में क्या है, वो कितना पैसे वाला है, कितना ताकत वाला है, यदि सिस्टम के ऊपर वो हावी हो गया तो आम आदमी ऐसे मरते रहेंगे। इसलिए सिस्टम को बना के रखना है, सिस्टम को फॉलो करना है, चाहे वो प्रशासन का है, चाहे जुडिशरी का है। संविधान के हिसाब से हमें काम करना है, उस हिसाब से ही अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखना है। अल्लू अर्जुन जी, मुझे इस बात का दुख जरूर है कि आप गिरफ्तार हुए, लेकिन आपको जमानत भी मिल गई। आने वाले टाइम में जब भी आप इस तरह के कोई प्रोग्राम करते हैं या जाते हैं तो पूरी सुरक्षा, इंक्वायरी, सिक्योरिटी, प्रशासन के साथ मिलजुल कर इस काम को अंजाम दें। हम आपकी पुष्पा 2 द रूल के लिए शुभकामनाएं देते हैं। सुपर डुपर हिट हो, वो हो चुकी है, 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी है। एक बार तो पुष्पा झुक गया साला, फिल्मों में नहीं झुका, क्योंकि फिल्में आईना होती है। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं कि फिल्मों को देखकर हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। उसमें अच्छे रास्ते भी दिखाए जाते हैं। ये नहीं कि कच्चा बनियान पहना, दाढ़ी बढ़ा ली और ऐसे कहते हुए निकल गए, किसी पुलिस वाले को धमका दिया, किसी प्रशासन को धमका दिया, किसी गरीब को धमका दिया। बिल्कुल नहीं। समाज के हिसाब से चलता है और फिल्में एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा है, वो उसी हिस्से के लिहाज से हमें देखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।